नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपी पाली और मैं हूं आपके साथ रामू वाजपेयी। इस समय हम मौजूद हैं पांचाल घाट के मेले में और हमारे साथ में सत्यगिरी महाराज जी मौजूद हैं। ये संत समिति के अध्यक्ष भी हैं और मेले में एक बड़ी व्यवस्था देखते हैं। तो इनसे हम तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मेले में क्या कुछ महत्व है और माँ गंगा के पावन तट पर जो लोग यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं तो उनको क्या महत्व है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, जो यहाँ हमने देखा हज़ारों की संख्या में लोग कल्पवास कर रहे हैं, तो कल्पवास का क्या महत्व है? ऐसा है कि 11 महीना तो अपने लोग घर पे रहते। एक माह का महीना ऐसा आता है, गंगा जी के किनारे कल्पवास करते थे। हवन, पूजन, भजन, भंडारा, कथा, भागवत जो अपने लोग बोल देते हैं। हमारे बुजुर्ग माताएं जो थीं वो पहले गंगा जी का ही, सबसे पहले सनातन धर्म में गंगा का ही महत्व था। और हमारे पुराने बुजुर्गों से सनातन धर्म से गंगा जी के किनारे माताएं बहनें 1 महीना के लिए बुजुर्ग सभी आते हैं और कल्पवास करते हैं, हवन करते हैं और संतों को भोजन कराते हैं। यही 1 महीना पुण्य का होता है, इसीलिए यहाँ कल्पवास करते हैं। महाराज जी, हमने देखा है कि कुछ लोगों के सुना है ये आप संत जनों के द्वारा। जैसे हम पिछली बार आए थे तो हमने कुछ लोगों से कहा कुछ पीछे है, तो वो लोग कह रहे थे कि यहाँ हम लोग रहते हैं लेकिन कभी भी हम स्नान करने नहीं गए। तो ऐसा भी कुछ होता है कि संत माता जो रहते हैं वो गंगा नहीं नहाते हैं दूर से, ये क्या रहता है? ऐसा है, ये भी सत्य है कि गंगा माँ का उसके चरण, उसके जल से निर्मल, उनके दर्शन करने से ही पाप कटते हैं। जरूरी नहीं कि गंगा में स्नान ही करें, क्योंकि उनका चरणामृत लेके और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं, अपने घर पे स्नान करके गंगा माँ को प्रणाम कर सकते हैं। ये किसी में वेद में नहीं लिखा है कि गंगा में ही स्नान करें। वैसे हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 महीना तो संत स्नान करते ही नहीं हैं। बाकी जो गृहस्थ हैं स्नान तो किसी में लिखा ही नहीं है। केवल ये है कि उनके चरणामृत लेके प्रणाम कर सकते हैं। महाराज जी, जो हम देख रहे थे अभी कुछ लोग बहुत अभद्रता से गंगा में नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, तो इन लोगों पर क्या आप ये सब गलत है, क्योंकि गंगा माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ, उससे दयालु हमारी कोई माँ नहीं है, जगत जननी। एक कलयुग में साक्षात अगर माँ है तो गंगा माँ है। सबको तारती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक समान। और जो लोग इस तरीक़ा से गंगा माँ का अपमान कर रहे हैं उनको कभी फल नहीं मिलता है। महाराज जी, कब से आ रहे हैं यहाँ मेले में आप? हम आ रहे हैं 2011 से। वैसे तो हम 2006 में भी यहाँ अपने गुरु जी के साथ आए थे और फिर 2-3 साल नहीं आए, उसके बाद लगातार आ रहे हैं। महाराज जी, 2000 लंबा अंतराल है, तो अब के मेले में और पहले के मेले में क्या अंतर देखते हैं? इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया। पहले मेला थोड़े जगह में लगता था और जब से हमने इस मेला को संभाला तब से ये मेला कम से कम 10 गुना बढ़ गया है। पहले इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, विरोध किया सब संत भगवानों ने, तो लाइट की व्यवस्था की गई। ये बीच वाले रास्ता नहीं खुलती थी, कभी मेला में ये खुलवाई थी। और बाकी जो शौचालय इतने नहीं बनते थे लोगों के लिए पर्याप्त, अब शौचालय और पानी की सारी व्यवस्थाएं कुल मिला के अभी भी पूर्ण तरीक़ा से शौचालय और पानी की तो व्यवस्था आपकी बेकार ही रही मेले में, क्योंकि कम से कम 1500 शौचालय बनने चाहिए थे, 700-800 शौचालय बने हैं केवल। इसी तरीक़ा से नल 15 फीट पे पानी दे रहा और 5-10 फीट पे पाइप लगा दिए हैं। नल तो लगा दिए मगर पानी का महत्व नहीं, इसलिए कि थोड़ा संतों का भी वो रहा अभाव, तो इसलिए ये कार्य नहीं हो पाया। अगले वर्ष कुंभ की भी तैयारी है और अगले साल को ये सारी व्यवस्थाएं पहले से डीएम साहब को लिखित में पत्र दिया जाएगा कि संतों के साथ अन्याय ना हो, संतों की व्यवस्था कर दी जाए। महाराज जी, शासन प्रशासन का कितना सहयोग रहता है? शासन प्रशासनिक का खाली पानी, बिजली और शौचालय का सहयोग है, और बाकी कोई शौचालय क्या सफाई का सोचा और कोई सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा दृष्टि देखा जाए कि पहले जो प्रशासनिक जितना लगता था अबकी प्रशासनिक भी नहीं है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था बहुत कम है। कम के नाते होते फिर भी मेले का सुधार है। संतों के द्वारा ये व्यवस्था देखते हैं, कुछ पुलिस वाले कुछ संत मिलके व्यवस्था देखते हैं, लेकिन इतनी पुलिस कम होने के कारण मेला की थोड़ी दिक्कत तो बढ़ती ही है। महाराज जी, वर्तमान में सनातन को किस तरीके से आप देखते हैं? सनातन धर्म को वर्तमान में किस तरीके से? सनातन धर्म का यही है, जो कथा है, पूजन है, हवन है, भंडारा है, यही सनातन धर्म की हमारी पहचान है, इसी को हम जागरूक करते हैं।